सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु पार लगाओ मोरी नैया। सत्य गुरु पार लगाओ मोरी नैया। तुम समर्थ स्वामी मेरे नामी। तुम समर्थ स्वामी मेरे नामी। तुम ही किसन कन्हैया। तुम ही किसन कन्हैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। दीनन के तुम हो हितकारी। दीनन के हम सदा हितकारी। तुम ही राम कहैया। तुम ही राम कहैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। जगत झकोले बहुत छाया। जगत झकोले बहुत है खाया। भरम तुम्हारे द्वारे आया। भरम तुम्हारे द्वारे आया। सब समरथ रहवैया। सब समरथ रहवैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी मेरे संत सतगुरु। स्वामी मेरे संत सतगुरु। तुम्हारी नाम देवैया। तुम्हारी नाम देवैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। दीनहीन के तुम हितकारी। दीनहीन में से हितकारी। तुम ही लाज बचैया। तुम ही लाज बचैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सुरत जीवात्मा अर्थात कोई भी इंसान अपने प्रभु परमात्मा से, अपने गुरु से, सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हमारे जीवन की नैया पार लगा दो। किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाता है तो कहता है सुख समृद्धि हो, अच्छे से हो, हरी बीमारी दूर हो, हर प्रकार से हमारे ऊपर आप दया करो, कृपा करो। तो इस नैया को पार लगाने वाला प्रभु समर्थ सदगुरु ही है। समर्थ सदगुरु प्रभु से कहा जाता है कि हमारी नैया को पार कर दो और आपकी दया मेहर हो जाएगी तो नैया हमारी उस पार हो जाएगी। प्रेमियों, बचपन आया, जवानी आई,
फिर बुढ़ापा आया तो अब बुढ़ापे का दिन तक समय, तो उसमें कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा ये भी देखना है, और कैसे अपने कर्म है उस कर्म के अनुसार भोग पूर्ण करना पड़ेगा। प्रेमियों, ये जगत है, जगत एक सराय है, इस सराय में आना जाना सबका लगा रहेगा। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। प्रभु के दरबार में बैठने का, सत्संग सुनने का, उस मालिक का भजन करने का समय किसी के पास नहीं है। बाकी हर कामों के लिए समय है। मंदिर भी जाते हैं तो सोचते हैं जल्दी चप्पल निकालो, दर्शन करो, फट प्रसाद चढ़ाओ, और चढ़ जाए तो चढ़ जाए, नहीं दूर से ही चढ़ा दो, और उसके बाद 10 रुपया डालो, 50 रुपया, 100 रुपया डालो, हे माता रानी, हे प्रभु जी दया करो, और उसके बाद नहीं फौरन गाड़ी में बैठे के भी बहुत काम। अरे भाई, काम तो जीवन भर रहेगा, जीवन भर काम होता है, और जीवन भर काम लगा रहेगा, पर उस प्रभु से कब लगन लगाओगे जिस प्रभु ने तुमको ये मानो चोला दिया है, मानो खोल दिया है, ये मानो तन दिया है, और सब पदार्थों से संपन्न, हर चीज आपको दी है, सुख समृद्धि दी है, और कहा कि जाओ इस जगत में और सच्चे मन से, सच्चाई से काम करना और प्रभु का भजन करना। सदगुरु समझाते हैं कि इस जगत में जाओ, शाकाहारी सदाचारी रहो, और सच्चाई के साथ काम करो, और प्रभु का भजन करो। पर आप इस भागम भागी की दुनिया में हर तरह से परेशान हैं। उस परेशानी में आप क्या करें? सत्संग भी सुनना दूर, मंदिर भी जाना दूर, अस्पताल में बजे हुए। अब क्या करें, बीमारी आ गई तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये कर्म है, कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। ये कर्मों का विधान है, कर्मों का लेन देन है। अब जैसा होगा वैसा करना और भरना पड़ेगा। प्रेमियों, इस देश में आए हो तो तुम्हें नाम भजन करना चाहिए। सुबह और शाम प्रभु का नाम भजन, प्रभु का गुणगान, प्रभु का नाम आपको करना है। अगर प्रभु का राम नाम नहीं कर रहे हो, प्रभु का गुणगान नहीं कर रहे हो, तो क्या करें? उधर की तरफ से निकालो तो बड़े बड़े निकले जरा। ये जीवन बहुत ही अमोलक जीवन में क्या करना है आपको, ये भी आपको देखना है। जितने कर्म हैं, उन कर्मों के साथ सत्धर्म भी करना है। सत्धर्म में सदगुरु की सेवा, संतों की सेवा, समाज की सेवा आपको करनी है। आप सच्चाई से काम करोगे, अच्छे से सब कुछ लगे रहोगे, प्रभु का ज्ञान उतरता रहेगा, दया कृपा बरसती रहेगी, मालिक की दया होती रहेगी। प्रेमियों, जब भी आप आओगे दया कृपा उस सदगुरु की पाओगे। सदगुरु की दया कृपा मिलने पर ही ये शरीर चलता है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग तब आएगा जब आप सत्यता में हो जाओगे, सत्यमय हो जाओगे, शाकाहारी सदाचारी और सत्यमय हो जाओगे तो सतयुग आ जाएगा। प्रेमियों, ये मृत्यलोक है और उधर स्वर्गलोक है। आप चाहो तो मृत्यलोक में रहो और चाहो तो रोज रोज स्वर्गलोक में जाओ।
भगवान के दर्शन करो। अब रोज अगर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे आधे घंटे निकाल करके प्रभु का भजन कर लोगे तो प्रभु के भी पास चले जाओगे और इधर संसार में भी रह जाओगे। अब आप सोच रहे हो कि अगर 1 घंटे भजन कर लेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तबीयत खराब हो गई तो पता चला आप 15 दिन पड़े हैं, नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। डॉक्टर साहब भी ले रहे हैं और इधर धंधा भी बंद है। तब समझ में आता है कि कोई तो इसलिए रोज प्रभु क्यों हाजिरी देना, दरबार में जाना, प्रभु को सत्संग सुनना, प्रभु का सत्संग सुनाना और प्रभु का गुणगान करना, प्रभु से मिलना और जुलना, धूप दीप अगरबत्ती करना और प्रभु के चरणों में लगे रहे। और प्रभु के चरणों में लगे रहोगे तो सुख ही सुख है, संपन्न ही संपन्न है। सुख दुख सतगुरु संताय दीना, ये जो सुख दुख है ये सतगुरु संत के अधीन, सत्य के अधीन। जब संत बताते हैं कि अच्छे कर्म है, ये बुरे कर्म है, अच्छे अच्छे करते जाओगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, और बुरे जहाँ हुए तो कर्म बन गए तो भोगना पड़ेगा, तो भोगना और भरना पड़ेगा। कर्म जो जो किया तुमने पड़ेगा भोगना भरना, गुरु महाराज जी कहा था। तो प्रेमियों, जब भोगना भरना पड़ेगा तो ऐसे कर्म मत कर। शाकाहारी सदाचारी रहो, किसी ऐसे वस्तु के सेवन को मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए, किसी चीज को ऐसी मत खाओ जिससे आपका खून खराब हो जाए, ऐसी चीज का इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सात्विक रहे, अच्छा रहे, पवित्र रहे, मन चित्त भगवान में लगा रहे, प्रभु में लगा रहे, ईश्वर में लगा रहे, और धर्म कर्म का संदेश सुनते हो सुनाते रहो और आते हो जाते रहो, प्रभु राममय होते रहो। देखो बहुत लोगों को तो नसीब है कि 24 घंटे अयोध्या में रहते हैं प्रभु के, बहुत के नसीब में ही है कि साल में एक बार गए, बहुत 1 महीने में चले जाते, बहुत 6 महीने हो, बहुत का तो पूरा जीवन बीत जाता, पर अयोध्या नहीं जाता। दर्शन मथुरा का नहीं होता, काशी का नहीं होता। अगर सारे लोग विचार बना ले कि हमें जाना है तो रोज वहाँ इतना बड़ा मेला लगा रहेगा कि पूछो मत। मेला तब भी लगा रहता है, लेकिन और बड़ा मेला लगेगा कि एक एक रोज जा रहा और एक एक रोज जा रहा, तो वहाँ तो मेला लगेगा। मंदिर में विचार करके चलो शाम की टाइम चलेगा, अच्छा ठीक, अपने टाइम मौका नहीं, सुबह चलेंगे। कोई 10 बजे जा रहा, कोई 12 बजे जा रहा, कोई 1 बजे जा रहा, कोई 5 बजे जा रहा, तो मेला लगा है कि नहीं लगा? मंदिर में आ रहे जा रहे, तो मन बनाना पड़ता, मन बना करके ही काम करना होता है। और मन को समझाओगे नहीं तो कहेगा ये करो वो करो, इधर का करो उधर का करो, ये बना दो वो बना दो, ये कर दो वो कर दो, ये सब वो समझाता रहेगा। और सदगुरु समझाते हैं कि मन को मार डालोगे तो सारा काम बन जाएगा। मार डाला है मन जिसने, उसी को सूरमा कहना। जिसने मन को मार दिया, जिसने मन को शांत कर दिया, उसी को सूरमा कहा जाता है। कम से कम सतगुरु के चरणों में लग गए, कुछ देर राम नाम का भजन सुना, राम नाम गाया और राम नाम में मन लगाया तो राम राम में आनंद आएगा। अब आप सोच रहे हो कि राम राम में हम क्या करेंगे, अगर राम राम करते रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? अरे भाई, धंधे पर जा रहे हैं, हाथ पैर आपके चल रहे हैं, मुंह से एक बार आपने आवाज लगाई, 2 बार
सीताराम 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 राम 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 प्रभु राम राम राम। अंदर में बोलना है, कोई लाठी डंडा नहीं लेना, मन में बोलना। मन में भजन भगवान का होता है, ये थोड़ा कि सीताराम 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 इस तरह आप चल रहे हो तो दुनिया देख रही है भजन कर रहा ना। असली भजन तो है जो मन मंदिर में जपा जाए, मन मंदिर में अंदर 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 में चल रहा, अंदर का मंत्र अंदर में चल रहा, तो प्रभु सुन रहा है कि हमारा भजन हो रहा है। और आप पीछे कह सीताराम 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 कितने के रिजल्ट? हाँ अभी तो 25 हुए, कितना पैसा है? अभी तो कुछ नहीं, उधर देख रहे हैं। फिर सीताराम सीताराम सीताराम, फिर सीताराम सीताराम, फिर उधर। तो मन तो तुम्हारा उधर लगा है, सीताराम में कहा। अगर सीताराम में लगता तो सीधे आप मौन रहते, और मौन रह करके आप काम करते। मन कहीं और लगा, सीताराम में नहीं। वैसे हमारे गुरु महाराज के आश्रम मथुरा में लोग जाते, पहले नए लोगों को लेकर के जाते, तो नए लोग क्या करते, उनको क्या मालूम, सत्संग में एक दिन बैठे, दूसरे दिन वो बाजार में घूम रहे, फिर तीसरे दिन कहा कि वहाँ चल रहे, चौथे दिन उधर घूम रहे, धीरे धीरे घूमते घामते घूमते घामते फिर आए सत्संग। हाँ बाबा जी के यहाँ गए थे भाई, बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ा मेला था और बहुत जनसंख्या थी, इतना बंदा तो कहीं आता नहीं, और बाबा जी बहुत ऊंचे बैठे थे और बड़े ऊंचे मंच से सुना रहे थे, और बड़ी लंबी दूरी की आवाज थी, और इस तरह से तो धीरे धीरे उनके मन में बैठा कि हाँ बाबा जी के यहाँ बहुत लोग जाते हैं और कुछ मिलता है तभी ये लोग जाते हैं। तो इस तरह से देखते 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 मन में भाव आए रहे। कहाँ गए थे बाबा जी के यहाँ, भजन तो नहीं किया, जब गए आप तो जय गुरुदेव का लिया, बस उसके बाद में फिर काम खत्म। लेकिन फिर दोबारा गए, हाँ अब की गए थे, अब की जो है हमारे में 15 बोरी अनाज पैदा हुआ, बाबा जी ने क्या आशीर्वाद से इतना हो गया। फिर मन लग गया सुमिरन ध्यान भजन में, तो थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन करने लगे। जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो थोड़ा और आनंद आने लगा। फिर गुरु महाराज आए तो थोड़ा और पास गए, फिर गए तो फिर गए, इस तरह जाते आते 10 साल बीत गया, तब थोड़ा पक्के हुए। अभी कोई सत्संगी पक्का नहीं, पक्का सत्संगी उसको कहते जो सुबह शाम माला उठाए, सुबह और शाम माला उठाए, सुमिरन ध्यान भजन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करे, नहीं तो 1 घड़ी आधी में बुनियाद गोस्वामी संगत साधकी कटे कोट अपराध। 1 घड़ी आधी घड़ी करो, कम से कम सुमिरन किया टाइम तो भजन दोपहर में कर लिया और ध्यान रात में कर लिया, लेकिन करे। हम माला लाए, बाबा जय गुरुदेव के यहाँ गए थे, माला लाए, कोटी पे टांग दिया, कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का फोटो लगा दिया, और सुबह शाम कहा बाबा जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव। हम भी जाते हैं जय गुरुदेव के यहाँ, जय गुरुदेव हैं, आपके जय गुरुदेव कुछ कहते हैं, लेकिन हमारे जय गुरुदेव कुछ नहीं कहते। कैसे भी खाओ, कैसे भी पियो, कैसे भी रहो। अब जय गुरुदेव का मतलब ये है भैया, कहाँ वाले जय गुरुदेव में गए थे, तो वहाँ वाले जय गुरुदेव में गए थे, जय गुरुदेव कुछ कहते नहीं, निमसार न गए थे, वो जय गुरुदेव कुछ नहीं कहते, तो कहते मौज से आओ, बढ़िया आराम से ठाट बाट से खाओ। और एक जय गुरुदेव उधर रहते हैं महाराष्ट्र में, वो जय गुरुदेव कहते हैं कि जब तक 5 प्रकार का बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन नहीं होगा तब तक आनंद भंडारे में नहीं आएगा। हमारे बाबा जय गुरुदेव कहते हैं जो सूखा रूखा बन जाए, जिससे मन फीका रहे, सूखा रूखा, तो वही जो है सात्विक भोजन करोगे तो भजन बनेगा। इधर के बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं इस समय वाले कि एक मिठाई और अच्छे अच्छे पकवान उसमें होने चाहिए, भोजन के साथ एक मिठाई
और थाली में 2 प्रकार की, कम से कम 3 प्रकार की सब्जी और हर प्रकार का होना चाहिए। जब हर प्रकार का खाओगे, सादा नहीं खाओगे तो हर प्रकार का चस्का लोगे तो हर प्रकार के आज इस तरह का भोजन भंडारे मिला, कल और कुछ मिलेगा, कल और आनंद आएगा। और स्वामी जी महाराज के यहाँ सादा खाओ भोजन करो, जमकर सादा खाओ भोजन करो। स्वामी जी महाराज कहते थे नहीं कुछ खिचड़ बनाओ बच्चों, खिचड़, और खिचड़ बना करके बांट दो तो खिचड़ ही बढ़ जाती। अब हमारी श्रद्धा है, हमारे यहाँ सत्संग है, हमने रसगुल्ला, पुलाव और सब कुछ, बूंदी पूड़ी या सब कुछ बनवा करके खिला दिया तो ये हमारी श्रद्धा हो। पर सत्संग में गुरु महाराज के तो रूखा फीका भोजन, रूखा फीका। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी घर में खाते हो उसी तरह दाल चावल सब्जी रोटी सादा खाओ। जब सादा खाओगे तो भगवान का भजन बनेगा। अब आपकी नमक इसमें कम था, उसमें ये कम था, भाई ये क्या? ये प्रेमी दिनों रात मेहनत करके बेचारे ने ला करके रखा और कहा प्रेमी आएंगे और खाएंगे और सत्संग सुनेगा मालिक। मालिक ने कहा कि भंडारे में जब दाल बने तो दाल का पता नहीं होना चाहिए, तब वो फायदा करता है, वो मट्ठा फायदा करता है। जिसमें 5 लोटा मट्ठा तो 5 लोटा पानी और खूब फेटाई तो ये आयुर्वेदिक की दवा बनी, तो फायदा करता है। अब सोचते हैं गुरु में कमी निकालते कि ये गुरु महाराज थे तो ये कम था, गुरु महाराज थे तो वो कम था, गुरु महाराज थे तो वो कम था। अरे गुरु महाराज तो थे तो सब कुछ था। अगर जंगल में डाल देते थे डेरा और वहाँ सब लोग पड़ जाते थे, एक भी मच्छर किसी को नहीं लगता कि मच्छर काट, एक भी मच्छर नहीं। और गर्मी में आए कहीं भी पड़े रहे नहीं। पनकी में कार्यक्रम था गुरु महाराज का समापन का, पनकी में किसी को कुछ नहीं, बढ़िया परमानंद सुख, जगह जगह हैंड पाइप लगे हैं, पानी लो, नहाओ, खाओ आनंद से। तो प्रेमियों, एक प्रेम के बंधन में सभी लोग बंधे। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग तभी आएगा जब तुम शाकाहारी सदाचारी बनो। शाकाहारी सदाचारी नहीं बनोगे तो पिटाई होगी, ऊपर से मार पड़ेगी, कोरोना मारा जाएगी तो कोई महाराज आ जाएंगे और दूसरे महाराज तीसरे महाराज आ जाएंगे। आप परेशान हो जाओगे तो कहोगे कि भैया छोड़, तब तो छोड़ोगे नहीं। तो आपने देखा है कि आपके घर में ताला लग गया, बिना ताला लगाए लग गया। जब बीमारी महारानी आ गई, हाथ फंसा लिया तो कहा भाई इधर का इलाका बंद, उधर का इलाका बंद, उधर का इलाका बंद, तुम्हारा मिलना बंद, उनका मिलना बंद, इनसे मिलना बंद, उनसे जुड़ना बंद, सब मिलना जुलना बंद हो गया। तो प्रेमियों, मिलना जुलना जब बंद हो गया तो अब सब लोग अपने घर में गए। सब्जी की भी परेशानी कि भाई सब्जी कैसे मिले। अब तो कोरोना महाराज है, कहीं सब्जी में भी कोरोना महाराज न चले जाए तो क्या एक दैविक आपदा आता है। ठंडी के मौसम में, वही फरवरी और मार्च के महीने में, अप्रैल में, और उसके बाद में गर्मी पड़ती, बस भाग जाता है। तो प्रेमियों, ये क्या है? जाड़ा गर्मी बरसात ये प्रकृति की देन, प्रकृति की वजह से होता है। ये प्राकृतिक चीज हमारे तुम्हारे हाथों में नहीं। जब कोई दिक्कत होती है तो उसकी व्यवस्था की जाती है। तो प्रेमियों, ये राम नाम है। और स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम बताया। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का।
प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। हम सब बोलते सदगुरु जय गुरुदेव, कि जिसने नाम बताया वही सदगुरु है, उसी सदगुरु को जय गुरुदेव कहते। तो सदगुरु जय गुरुदेव, मेरे सदगुरु आओ, मेरे प्रभु आओ, मेरे सदगुरु जय गुरुदेव। कौन है बताना नहीं पड़ेगा, मेरे सदगुरु जय गुरुदेव। उस तरह कहते थे कि बाबा जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज जो कहते थे कि बाबा जय गुरुदेव। अब इस तरह सब कह दोगे कि सदगुरु जय गुरुदेव, हमारे सदगुरु वही है बाबा जय। एक बार कह दोगे अच्छा भैया सदगुरु जय गुरुदेव, ये इनके सदगुरु हुआ, सदगुरु जय। तो सदगुरु से सब होता है, साहब से सब होता है, बंदे से कठिनाई, राई पे पर्वत करे पर्वत राई। तो जो कुछ हुआ गुरु महाराज से हुआ, गुरु महाराज ने किया और तुमको करके दिखाया, सुनाया, समझाया, बताया। तो जब स्वामी जी महाराज ने सब कुछ बताया, समझाया, सुनाया, तो आपको उसी समझ में चलना चाहिए, समझ के चल। अब नहीं समझोगे तो कैसे काम बनेगा? अरे भाई काम तो होता है, नाम भी होता है, काम नाम दोनों होगा। जितना काम करोगे उतने ही काम में आपको फायदा होगा। इतना करोगे तब भी फायदा होगा, उतना करोगे तब भी फायदा होगा। व्यवस्था आपकी गुरु महाराज बिगड़ने नहीं देंगे, व्यवस्था आपकी बनी रहेगी। लेकिन जब व्यवस्था के साथ साथ गुरु का भजन करोगे तब कहते जब गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़िया यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा? कौन छुड़वाएगा? यहाँ कहते हो सत्संग में जाएंगे हमारा ये नुकसान हो जाएगा, वहाँ बैठ जाएंगे प्रभु की चर्चा करेंगे हमारा ये नुकसान। जब उधर से आ गया चिट्ठी चलो आए हराने, तब तो कोई नहीं होश आएगा। उस समय बुद्धि विवेक पागल, मनचित खराब, कोई काम देने वाला नहीं। अब तो जाना ही जाना है। तो प्रेमियों, जब तक परवाना ना आए, जब तक चिट्ठी ना आए, तब तक इधर का काम तो कर लिया है। क्योंकि चिट्ठी आएगी तो धीरे से आवाज लगेगी, अरे भाई अब धीरे से राम भजन करते हुए, गुनगुनाते हुए स्वर्ग में चले। अब यहाँ का काम खत्म हो गया तो बड़े प्रेम से हाँ भैया अब देखो हमारा समय आ गया है, परसों चले जाएंगे। बहुत से ऐसे धर्मात्मा हैं जो जाने से पहले बता देते हैं कि अब फला दिन चले जाएंगे। ये बता देते कि हम फला दिन चले जाएंगे। और बहुत से ऐसे धर्मात्मा हैं कि जो 3-3 दिन 6-6 दिन महीने पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी जानकारी। तो प्रेमियों, सत्संग राम नाम का जब भी होता है सुखदायी, दुखदायी नहीं होता, सुखदायी। सुखद है सुंदर राम का नाम, सुखद है सुंदर राम का नाम, जगत विदित प्रभु का सब काम, जगत विदित सब प्रभु का काम। ऐसा है। जगत में सभी लोग जानते हैं कि प्रभु का काम सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंचा प्रभु का नाम भी। नाम काम सब कुछ। देखो रास्ते में आप चले जाते हो, कानपुर में हो तो भी मंदिर बना है भगवान जी का, थोड़ा आगे जाओ तो उधर भी मंदिर भगवान जी का है, और आगे जाओ तो और आगे भगवान जी का मंदिर। हर जगह भगवान जी का मंदिर बना। तो इसका मतलब भगवान जी हर जगह है। इसलिए हर जगह पर नहीं तो एक ही जगह पे होता, अयोध्या में होता, काशी में होता, मथुरा में होता, जगह जगह पे। इसका मतलब जगह जगह भगवान जी है,
हर जगह भगवान है, हर जगह प्रभु परमात्मा है। तो अब देखो केवल केवट जो है राम जी की बात जो रहा, सिंहबेर पर गंगा जी के किनारे कि प्रभु जी आएंगे, चरण पखाड़ेंगे, अपने पुरखों का उद्धार कराएंगे और खुद भी अपना बेड़ा पार करेंगे। देखते 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 समय आया, प्रभु जी आए, सिंहबेरपुर पहुंचे। प्रभु जी से उसने कहा कि हे प्रभु, जब आपके चरण धो लेंगे, अमृत पी लेंगे, जब हम काठ की नाव नहीं बनेंगे, जब हम नारी नहीं बनेंगे, काठ की नाव की तरह रहेंगे और नैया भी काठ की रहेगी, तब तो तुम्हें पार उतारेंगे। नहीं सुना है कि तुम्हारे रज से पत्थर भी जो है वो नारी बन जाते, हमारी नैया कहीं नारी बन गई तो हमारा तो सारा परिवार बेकार हो जाएगा। जो हम कमाते खाते हैं, से इस पार से उस पार उतारते हैं, घाट से उधर ले जाते हैं, तो हम किस पर जब नारी बन जाएगी तो एक नारी तो पहले से हमारे पास है, दूसरी नैया बन जाएगी तब तो और महाभारत हो जाएगी। तो हे प्रभु, पहले अब पता लगाएंगे कि तुम्हारे चरणों में क्या है, इससे नारी तो नहीं कोई बनेगा। धोया, काट धो लेंगे और पी लेंगे, थोड़ा खरीद देंगे। तो उसने अपना सारा काम बनाया, प्रभु जी के चरणों को धोया, खुद भी अमृत लिया और सबको पिलाया, परिवार वालों को ले जाकर के शमशान में भी छिड़काया कि चलो दादा बाबा आ जाना ना, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। सारे काम को कर लिया रघुराई। तो रघुराई ने जब सारा काम कर लिया, सारा काम हो गया, तो प्रभु का सारा काम हो गया। अब रघुराई को तो पार उतरना है, पर रघुराई से कह रहा है केवट कि प्रभु, इधर तो हम पार उतार रहे हैं तुमको, मगर एक वादा करो प्रभु। कहा बोलो भाई केवट, क्या कहना चाहते हो? कहा इधर हम तुमको पार उतार रहे हैं, उतराई नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा एक ही काम है। उधर जब हम आए भव सागर में, तो हमको तुम भी पार उतार देना। उसने उतराई नहीं लिया, कहा हमको पार उतार। देखो कितनी चतुराई से, कितने ज्ञान से उसने अपने प्रभु से अपना काम बना लिया। और आप लोग हो कि इस गृहस्थ के जीवन से आपको समय राम नाम के भजन के लिए नहीं मिलता। प्रभु का नाम लेने के लिए जब समय नहीं, तो सुख में सुमिरन न किया कि दुख में किया है याद, कह कबीरता दास की कौन सुने, कौन सुने। और सुख में अगर हमने सुमिरन किया तो दुख में भी सारा काम हो जाएगा। अरे सुख में याद दास, तोते का छोटा सा बच्चा होता है शुक्र, उसको पहले लाते हैं, धीरे 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 उसको पढ़ाते, सीताराम 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 सीताराम। वो भी पढ़ने लगता है सीताराम, मिट्टू पढ़ो सीताराम, पट्टे पढ़ो सीताराम। और उसके बाद में जब वो बुढ़ा हो जाता है, जब तक उसका जीवन रहता है, तब तक वो टेव टेव के साथ सीताराम पढ़ता है। उसी तरह जब तुम्हारी आदत बन जाएगी अपने प्रभु का नाम लेने का, सच्चे मन, धोखे से नहीं, सच्चे मन, जब प्रभु का नाम लेने की आदत बन जाएगी आपको, तो आप भी भजने लगो, करने लगो, होने लगे। तो
और अगर आदत नहीं डालोगे तो कैसे काम बनेगा। सुबह आदत डाल लो, स्नान किया तो 5 मिनट के लिए घंटी बजाई, जो भी कुछ किया कम से कम 5 मिनट के लिए प्रभु का याद किया। शाम को गए तो शाम को जैसे दरवाजा खुला है, दीपक जला दिया प्रभु जी के पास, माता रानी के पास, या जो मंदिर में आपने मूर्ति रख रखी है जिस देवी देवता के पास, उसके पास, और थोड़ा खड़ा होकर के 10 बोल लिया, उनकी आराधना प्रार्थना के तभी भगवान का कुछ भजन हो गया। और सच्चा भजन तो प्रभु का हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि शाम को जब लेटो कोई तुम्हारे पास काम ना हुआ, अब 4 पाई पर गए हो सोने के, ये भी हम सोएंगे तब भजन। सो लेटे लेटे कोई जरूरी नहीं उठ करके बैठो, लेट गए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव जय गुरुदेव सतगुरु, जय गुरुदेव, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, जो भी तुम्हारी समझ में आता है वो सोते के टाइम बोलते 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 सो जाओ। जब उसको बोलते बोलते आप सोओगे तो जब तक आप सोते रहोगे मनवा बोलते ही रहेगा। 8 घंटे सोया तो 8 घंटे मन में सीताराम सीताराम का जाप किया, जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव का जाप किया। जब 8 घंटे उसका जाप हो जाएगा तो दूसरे दिन 16 घंटे हो जाएगा, और 8 घंटे आप बैठ नहीं सकते। 8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट इस तरह से ज्यादा आप बैठ नहीं सकते। तो और उस तरह तुम कह भी सकते हो कि हम तो राम जी के और राम जी हमारे, राम जी हमारे, किसी दूसरे के नहीं, राम जी सबके, तो सबके राम, इसीलिए वो सबके पास जाते हैं, सबके पास आते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबसे बातें करते हैं। प्रेमियों, सुखद चीज क्या, ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर, किराए का मकान आपको मिला है, ये 5 तत्व से बना, 5 चीजों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इससे बचा। छित जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए जो 5 तत्व से ये अधम शरीर बना। अब ये 5 तत्व से बन गया, पर गर्भवास में आपने कौल करार किया प्रभु जी से। जब गीदुर के भाग माँ के गर्भ में पेट में उल्टे लटके थे, तब हमने कौल करार किया प्रभु जी से कि हमको दया करके बाहर कर दो, हम बाहर जाएंगे और आपका 24 घंटे भजन करेंगे। अब प्रभु दया करो ये भांति सब सच भजन करब दिन रात भजन कर। तो प्रेमियों, उस समय प्रभु जी ने दया कर दिया, आप बाहर आ गए। कहाँ चिल्लाने लगे। जब माताएं बहनें थाली बजाती तो आपको आनंद आता कि वही आवाज आ रही प्रभु जी वाली, तो आप चुप हो जाते, और जैसे थाली बजना बंद, फिर आप कहाँ चालू। धीरे धीरे करके आपको कुछ होश आया तो राम जी को तो भूलते गए, अब दुनियादारी आपकी समझ में आने लगी। प्रेमियों, गर्भवास में आपने किया है प्रभु जी से कौल करार कि हम भजन करेंगे। तो प्रेमियों, आपने जब कौल करार प्रभु जी से किया है कि हम भजन करेंगे इस जीवन में, तो भजन नौजवानी में होता है। माताओं बहनों बुजुर्गों, भजन नौजवानी में होता है, बुढ़ापी में नहीं कि बुढ़ापी में गुरु मंत्र लेंगे और सीताराम करेंगे। जब आप करेंगे तो क्या राम नाम करेंगे, राम राम क्या निकलेगा। भजन जो है नौजवानी में होता है, सारे काम नौजवानी में होता है, और बुढ़ापी में कुछ नहीं होता है। वही जो आपने नौजवानी में कर रखा है, जब नौजवानी में कमाया, बैंक में बैलेंस किया, तो बैलेंस में जो ब्याज मिल रहा है उसी को आप खा रहे हैं। तो ये तो सोचो कि जब ब्याज यहाँ कमाई करके रखी तो इसमें खा रहे हैं, तो ऐसे नौजवानी में जब भजन करेंगे तो बुढ़ापे में वो काम
आएगा। अगर 10 बार उधर नाम लिया उधर एक ही बार लेंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। पर क्या कहते नहीं, अभी क्या है, अभी तो नौजवान, अभी कुछ और बीते, अभी बच्चों की शादी हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे हो जाए, फिर अच्छा ठीक है तब अयोध्या चलेंगे, फिर गुरु मंत्र लेंगे, फिर राम राम भजेंगे। तब तक शरीर छूट गया तो तुम क्या राम नाम भजो। अरे भाई, जिस तरह ये सारे काम जगत के होते हैं उसी तरह राम का भी काम होता है। प्रभु का भी नाम लिया जाता है, प्रभु का भी भजन किया जाता है। अब आप सोचते हो कि हम ये सब काम कर लेंगे, बाद में करेंगे। बाद में कब, किस बाद में करेंगे, किस समय करेंगे? अरे कुछ लठ लेना, कुछ रुपया पैसा खर्चा करना है राम नाम लेने में। प्रभु का राम नाम लेने में कुछ रुपया पैसा नहीं लगता। सच्चे मन से तुम्हें ही भजन करना होता, तुम्ही को अंदर मन में बोलना होता है कि प्रभु इस तरह का सिर्फ बताने वाला एक गुरु की जरूरत है। जब सदगुरु बता देगा कि प्रभु इस तरह के हैं और प्रभु की रूपरेखा ये है, प्रभु इस तरह तुमको मिलेंगे, आनंद कंद घनश्यामा बोलो लाल रामा, प्रभु जी ऐसे मिलेंगे, प्रभु जी ऐसे हैं, तो आपके मन में एक संकल्प विकल्प बन जाएगा कि प्रभु जी ऐसे ही है। गुरु महाराज ने बताया, महात्मा जी ने बताया, महात्माओं ने नहीं बताया होता तो आपको क्या पता कि राम जी किस तरह के हैं, धनुष बाण वाले हैं कि शंख चक्र गदा वाले हैं कि बीड़ा वाले हैं, कौन से वाले भगवान हैं। अब तो आप जानते हैं कि राम जी धनुआर रखते हैं, धनुष टांगे होते हैं, पर राम जी ऐसे भी रहते हैं। पर उसको बनाया गया। वेद व्यास मुनि ने जब महाभारत हुआ, बड़ा खून खराबा हो गया, बहुत त्रासदी आ गई, तो महाभारत के बाद जब हो गया तो वेद व्यास ऋषि ने बुत बनवाई, मूर्ति बनवाई। मूर्ति, यही मूर्ति जो मंदिर में, ये वेद व्यास मुनि की बनवाई है। उन्होंने बनवाया और लोगों को बताना शुरू किया कि देखो जैसे ये मूर्ति अपने स्थान पर अडिग है वैसे अडिग होकर के बैठ गए। मूर्ति की आंख जैसे अडिग है, दोनों नयन बंद कर लो, अंदर में देखो मूर्ति में तीसरी आंख है, अंदर में तुम्हारे तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है। उस शिव नेत्र में देखना शुरू करो तो प्रभु जी आपको दिखाई देंगे। और उन्होंने बताया कि इस मूर्ति में एक कान एक नाक है, तो इस जीवात्मा में जो तुम्हारा बोलता है उसमें एक नाक है, एक कान है और एक आंख है। जो आंख अंदर की है उससे देखोगे, जो आंख कान अंदर का है उससे सुनोगे, जो नाक अंदर की उससे कुछ बोलोगे। उसी से सारा काम बाहर का यहाँ का हो रहा है। यही हमारे गुरु महाराज ने बताया। एक आंख एक कान एक नाक इस जीवात्मा में है। संत महात्मा सब एक ही चीज बताते, थोड़ा इधर का उधर होता है, मतलब कहने का लफ्ज अलग अलग। जैसे हम अयोध्या से आए हैं तो अवधी भाषा, आप कानपुर के हैं तो क्षेत्रीय भाषा में बोलोगे तो कानपुर की भाषा हो जाएगी, बस ऐसे। तो प्रेमियों, वेद व्यास मुनि ने सारी चीज बताई, इधर हमारे गुरु महाराज ने भी यही बताया। एक आंख एक नाक एक कान ईश्वर जीवात्मा में, उसी सारी चीज मिल रही है। अभी आपको क्या करना है, अंदर में भजन करना है और इस प्रभु को ढूंढना है। तो कहाँ ढूंढोगे? खोजरी पिया को निज घट। ये घट, ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक घट है और इसमें घाट है। जैसे नदिया में घाट है वैसे इसमें भी घाट है। तो पलटू साहब क्या कहते हैं? धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी। बिना सतगुरु के गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। उसके पास आप जाओगे
वो कुछ बताएगा आपको, उसके अनुसार आप कुछ करोगे, प्रभु जी दया कृपा करेंगे, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। उन्होंने प्रभु जी की भक्ति की है, गुरु जी ने प्रभु जी की भक्ति की है, तो भगवान खुश हो गए। कहा बोलो क्या चाहते हो? तो कहा प्रभु जी जिसको हम बताएं आपका नाम भजने के लिए इस नाम से, उसी पर दया हो जाए, उसको आपका दर्शन दर्शन। तो फिर आपको समझना चाहिए, राम के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, हरि के अनंत नाम। उस अनंतो नाम में से कोई भी नाम हो सकता है। उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम वो जपते, राम राम के बजाय मारा 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 आगे। तो प्रेमियों, तुम भी जपना जब शुरू करोगे, गुप्ता जी हैं आलू प्याज वाले, ये रोज जपते हैं सुबह शाम। आप इनके यहाँ आ जाओ हफ्ते में एक दिन, कहो जिस दिन तुमको छुट्टी हो उस दिन हमको बुलाओ, और हफ्ते में एक दिन आ जाओ, शाम की टाइम सुबह की टाइम, तो अब गुप्ता जी जरा कुछ सुनाओ। तो गुप्ता जी के यहाँ पत्रिका है राम नाम की, सत्संग नाम की, गुप्ता जी सुनाएंगे, आप सुनिए। और उसके बाद में ये नहीं कि खूब प्रसाद होना चाहिए, 2-4 दाने इलायची के मुंह मीठा किया कि हाँ प्रसाद मिल गया। प्रसाद थोड़ा से खाओ तो प्रसाद, और जम के खाओ तो प्रसाद, पेट भर के खाओ तो भी प्रसाद ही। आखिर जो भोजन घर में माताएं बहनें बनाती हैं, उस भोजन प्रसाद को जब करने जाते हो तो क्या खाने लगते हो? सबसे पहले भोजन प्रसाद को प्रणाम किया जाता है। हे मालिक, आपकी दया के पास ये भोजन प्रसाद हमको मिल रहा है, आप भी इसको ग्रहण करो, हम भी ग्रहण करते हैं। तो भोजन सात्विक हो जाएगा, उसमें किसी की नजर बुरी लगी है तो अच्छी हो जाए, अच्छा हो जाएगा, और आप बेफौरन लाओ फटाफट शुरू हो। अरे भाई प्रणाम कर लो भोजन को, और प्रभु को अर्पण कर दो कि हे प्रभु आपकी दया के पास ये मिला है, आप भी इस भोजन को ग्रहण करो, तो भोजन प्रसाद हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। वही घर वाला, या नहीं कि मंदिर से लाना। अरे मंदिर देखो, ये मकान किराए का मनुष्य रूपी मानव कोल एक मंदिर है, और जो तुमने बनाया है मकान ये ईट पत्थर का, ये भी मंदिर है, और जो ईट पत्थर का भगवान जी जिसमें मूर्ति बैठी हुई है वो भी मंदिर है। सब तो मंदिर है। अगर आपका मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, तो आप अपने घर को बनाया वो भी एक मंदिर है, और उस मंदिर में भी आपने देवी देवताओं को बिठा रखा है, और आपके अंदर भी देवी देवता बैठे हुए। आप लोग सोचते होंगे कि हमारे अंदर देवी देवता कहाँ से बैठे? अरे भाई, भगवान जी ने तुमको अपनी तरह का बनाया, माता रानी ने तुमको अपनी तरह का बनाया, जिस तरह वो है उस तरह आपके अंदर भगवान जी बैठे। आपके गुदा चक्र पे गणेश और सावित्री, आपके लिंग चक्र पर ब्रह्मा और सरस्वती, आपके नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी, आपके वक्ष चक्र पर शिव और शक्ति, आपके कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति। बताओ इतने देवी देवता इसमें बैठे, इतने देवी देवता यहाँ बैठे तुमको देख रहे हैं, कंठ चक्र पर भी बैठे। आप कह रहे हो आज हमने बड़ा स्वप्न देखा, जब जीवात्मा नीचे कंठ में उतर आती तो इधर से देखती है स्वप्न, ऊपर रहती है तो प्रभु जी का देखती। तो प्रेमियों, इतने देवी देवता इसमें बैठे हैं। अगर शक्ति आपके शरीर में न रहे तो क्या आप फिर बोल सकते हो? तो शक्ति माता की भी जरूरत है, शिव भगवान की भी जरूरत है। शक्ति और शिव दोनों रहेंगे तो काम बन जाएगा। और शिव शक्ति रहते कहाँ है? यहाँ ये वक्ष चक्र। क्या तुम्हारे शरीर में कितना दम है? का भी अभी दिखाते हैं भाई।
2 घोंसे मारेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 4 मारेंगे तो समझ में आएगा। कहा भैया छोड़ दे, मारा मारी मत कर, समझ गए कि तेरे पास शक्ति तो मारा मारी करने वाले से दूर ही रही। तो प्रेमियों, इसमें शिव भगवान, शक्ति माता, इसी से हमें शक्ति मिलती है। ऊपर नीचे हम हाथ करते हैं, सब कुछ हिलाते डुलाते हैं और उसी मालिक की, उसी प्रभु की दया होती है। प्रभु की दया न करें, माता रानी दया न करें तो बताओ कैसे काम करें। आप समझते हो कि भगवान जी वहाँ मंदिर में हैं, ऊपर हैं, इधर हैं, उधर हैं। अरे कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मुझको कहाँ ढूंढता, मैं तो तेरे पास। ना काशी ना मथुरा ना कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो प्रेमियों, आप सबसे प्रार्थना यही है कि सुबह शाम समय रोज निकलता जा रहा है, एक एक दिन रोज कम ही होता जा रहा। सुबह और शाम जो और लोग आएंगे वो प्रार्थना आपसे नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके हमारा कोई स्वार्थ नहीं। सुबह और शाम उस प्रभु का भजन, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव 5 बार, 10 बार, 15 बार, 100 बार, 1000 बार मन में, अंदर में भजो, आंख बंद करके। अपनी चारपाई पर सुबह जब उठो तो बैठ करके भज लो, निमित्त हो करके आओ। ये नहीं कि तुम्हें मंजन कुल्ला ये सब करना है, बस जब तुम उठो बस उसी टाइम अपना चालू, ये सब साफ रहता है, यहाँ कोई गंदगी नहीं। शाम को जब सोने जाओ चारपाई पर, तब बस सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अगर 15 दिन में इन बाबा जी का दर्शन हो, अंदर में इनको देख लो, पहचान लो, तो समझ लेना सच्चा। नहीं 15 दिन के बाद भजने की जरूरत नहीं। और जब 15 दिन में भजन ये मिले, बाबा जी के दर्शन हो, भगवान जी के भी दर्शन हो जाए, तब तो फिर रोज लगे नहीं, रोज भजते रहना, क्योंकि भगवान जी के दर्शन तो हमको करने करना है। तो भगवान जी के दर्शन के लिए लोग जंगल में तपस्या करने जाते हैं, पहाड़ों पर बैठे रहते, जीवन पूरा बीत जाता, लेकिन भगवान जी का दर्शन नहीं होता। और जिसको भगवान जी का दर्शन हो जाता है, उसके यहाँ लिख जाता है सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है, हजारों की भीड़ लगी रहती है। लोग आते हैं कि भगवान जी का दर्शन किया है, हवन हवन किया है, यहाँ से एक चुटकी देंगे तो हमें भी बरकत आ जाए। इसीलिए तो हम लोग जाते हैं संत महात्माओं के पास, कुछ दे देंगे तो हमारा काम बन जाए। प्रेमियों, जब आपको होने लगेगा तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब भगवान जी आपको मिलने लगे, और भगवान जी बाहर से नहीं मिलते ऐसे, भगवान जी यहाँ बैठे हैं इसके अंदर। ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, इसके ऊपर ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर जीवात्मा जो बोलता है ऊपर को चढ़ेगा तो इसी में खोज लेगा, उधर नीले गगन में चला जाएगा, आसमान में दर्द चलेगा। आप सोचते हो कि कैसे होगा और कैसे हमारे अंदर ये आंखें बंद रहेंगी तो भगवान जी को देखेंगे। जब आप सो जाते हो, स्वप्न देखते हो कि बिठूर का मेला है, हमने लड्डू खाया, हनुमान जी का दर्शन किया, ये किया वो किया, तरह तरह की चीजों को देखेंगे कि ये किया। तो प्रेमियों, वहाँ आपने देखा वो गरम है तो चाबी जाए, नहीं गरम नहीं है भैया। ठीक है, ठीक। तो प्रेमियों, वहाँ भगवान जी के दर्शन को किया आपने, स्वप्न में आपने ला गए गंगा जी नहाने। तो जब आप सो रहे थे और गंगा जी नहाने चले गए, भाई कैसे गए? आप तो सो रहे थे, कौन मानेगा कि आप गंगा जी नहाने गए? कोई मानेगा? लेकिन आपको तो मालूम है कि आज हम गंगा जी नहाए। तो उसी तरह तुम जब जागृत अवस्था में
बैठ करके अंदर से निकल जाओगे और गंगा स्नान करके आओगे, भगवान जी से मिल के आओगे, तो उसको कहते हैं भजन। उसी को कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं आत्मबोध, आत्मा ज्ञान। आत्मा से परमात्मा की बातचीत, आत्मा से परमात्मा का मिलन, आत्मा से परमात्मा की बातचीत। पर प्रेमियों, आत्मा से परमात्मा की बातचीत तो तभी होगी जब आप सच्चे मन से, सच्चे लगन से 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा उस प्रभु का भजन करो। जब भजन करने बैठो तो सर पे पल्लू हो और सर पर पगड़ी हो, बांध लो, क्योंकि सर खुला नहीं रहना चाहिए, यही ब्रह्मांड है। इसी में भगवान जी की पूरी बैठक है। तो ये सब हो जाएगा, पूरी दया कृपा मिल जाएगी, पूरी दया दुआ बरस जाएगी, पूरी आराधना प्रार्थना हो जाएगी। तो संकट में आवे भगवान, संकट में आवे भगवान, सचा भजन करो प्रभु का, सचा भजन करो प्रभु का। संकट में आवे भगवान, संकट में आवे भगवान। कहते संकट में भगवान जी नहीं आते, संकट में तो बहुत भगवान जी मदद करते हैं, लेकिन अगर तुम सुख में भी कुछ कर लो, सुख में कुछ कर लो तो दुख में बहुत काम देते। और उन्हीं भगवान जी का सहारा, हे प्रभु, हे राम, हे मालिक, कहाँ है भी सांसों की डोरी, ले चलो। हे प्रभु, तो कोई बेटी बेटा, सास ससुर, पूत पतोहू नहीं नजर आता, उस समय भगवान ही नजर आता। तो भगवान काम देता है कि नहीं देता? वो लोग देता है। तो प्रेमियों, अगर भगवान जी काम दे रहे हैं, भगवान जी मदद कर रहे हैं, भगवान जी की दया कृपा हो रही, तो भगवान जी में मन लगाओ, भगवान जी के साथ रहो। और प्रेमियों, सत्संग की सूचना कभी भी आपको मिले, अगर 12 बजे से सत्संग है बताया गया तो आप 12:01 पे पहुंचो, वरना आप बताओ 1.25 घंटे हो गए, माता जी आई, अब उनको क्या मिलेगा? वो थोड़ा मिलेगा। यही है कि आई, हाजिरी हो गई, भगवान जी की दया कृपा होगी और भगवान जी का प्रसाद मिलेगा। पर प्रेमियों, पूरा सुनने को तो नहीं मिलेगा। अब जो शुरू से हुआ अंत में कहाँ से फिर से वो दोहराया जाएगा? तो प्रेमियों, भगवान जी के घर में आपको रोज जाना है। भगवान जी का घर कहाँ है? ये वाला, यही असली घर, मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, यही असली भगवान जी का घर है। इसी में भगवान जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर भगवान जी बैठे हैं। पर सच्चे मन से अपने अंदर में मनवा से पुकारो, हे प्रभु, जहाँ बैठे हो हमें दर्शन दे दो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, राम राम सीता राम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि हरि। मतलब जिस तरह से आपसे बन पड़े, कोई जरूरी नहीं कि बाबा जी आए उन्होंने कहा इस तरह से, तो बाबा जी की परीक्षा करना है तो कर लो, हो जाएगा। बाबा जी ने जो बताया उसकी परीक्षा कर लो, जब होने लगे तो उससे करो, नहीं होता तो दूसरे से करो, पर करो। पर बाबा जी ने जो बताया है अब तक तुमने किया, उससे हुआ नहीं। बाबा जी जो बताया है उससे होगा, ये पक्का वादा है कि बाबा जी ने जो बताया है उससे होगा। दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। तो प्रेमियों, देखो और सुनो, अपने घर में रहो। कौन कहता भाई 1,50,000 आप खर्चा कर डालो? खर्चा करो अपने बाल बच्चों पर, और जब तुम्हारी इच्छा हो तो 100 रुपए 50 रुपए का प्रसाद लिया
और गली मोहल्ले वालों को बुलाया, कुछ राम नाम की चर्चा हुई, बांट दिया। तो इसको कहते हैं गुरु का 10वां अंश। गुरु का 10वां अंश निकलता रहेगा तो तुमको हारी बीमारी नहीं लगेगी, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। जो भाट भिखार आते हैं उनको क्यों देते हो कि गुरु का 10वां अंश ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो प्रेमियों, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनती यही है कि आप लोग प्रभु का भजन करो, वरना ये जीवन निरर्थक निकल जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। आप चले जाओगे खाली हाथ आए हो, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, इसलिए मुट्ठी बांध के आए हो तो मुट्ठी बांध करके ही जाओ, कुछ लेकर के जाओ। कहते हैं 5 रुपया बांध दो, अच्छा अब इसके जमाने में 500 का नोट बांध दो, या 50 रुपया बांध दो, या 5 चांदी के सिक्के बांध दो इनके खूट में, वहाँ उतराई देंगे। अरे भाई, यहाँ शमशान में जाओगे तो जो चूड़ा है वो तो रुपया खोल लेगा, रुपया वो ले लेगा, कहाँ से तुम्हारे पास जाएगा। तो राम नाम की उतराई लगती है तो राम नाम ही काम आएगा। बोलो सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु राम बचन है साचा, सतगुरु राम बचन ये साचा। राम बचन तुम भज लो भाई, राम बचन तुम भज लो भाई। ये है जीव तो कांचा, ये है जीव तो कांचा। भज लो राम बचन का वाचा, भज लो राम बचन का वाचा। सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे। साचा तुम्हारो नाता, साचो तुम्हारो नाथा। भज लो राम नाम का वाचा।